आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आज की जो चर्चा का विषय है वो तो है आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति। लेकिन इन दोनों ही शब्दों से हमने दो सफेद रंग की रेखाएं ली हैं और उन दोनों ही रेखाओं को नीचे की ओर गिरा दिया है। और उस चिन्ह के साथ ही हमने एक शब्द और लिखा है, समय का फिसलना। इसका अभिप्राय क्या है? यानी कि अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर समय लगाते हैं चाहे भौतिक उन्नति की ओर, दोनों ही स्थितियों में हमारा आपका जीवन का जो एक समय है कम होता जा रहा है। देखिए, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा बोलने में और आपका इस वीडियो को सुनने में, यानी कि दोनों ही स्थितियों में आपका भी और मेरा भी जीवन का समय कम होता जा रहा है। जी, जो आपका हमारा जो समय है या हमारे आपके जो जीवन की सांसें हैं या आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर मिला हुआ है वो हर क्षण कमजोर होता है। कमजोर का यहाँ अभिप्राय यह है कि वो एक निश्चित सांसें लेके आया है, एक निश्चित आयु लेके आया है। आयु का अभिप्राय ये 50, 70, 100 वर्ष वाली नहीं। एक सामान्य हम सभी जीव अपने अपने स्थूल शरीर की कुछ सांसें लेके आते हैं। देखिए, हमने इन जीवन की सीमित सांसों के ऊपर भी इस विषय पे विस्तार से चर्चा की थी। देखिए, हम विषय तो हर रोज ही कोई ना कोई उठाते हैं, लेकिन इन सभी विषयों में प्रकृति का तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, या आपके हमारे जो शरीर है तीन प्रकार के, इन्हीं प्रकृति के जो बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। और आत्मा और परमात्मा तो दोनों चेतन तत्व हैं। यानी एक तत्व जड़ है जो कि माया, या आपके हमारे तीन शरीर। इन 5-6 विषय के ऊपर ही चर्चाएं होती हैं और परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के उत्साह से अब तक तकरीबन हमने 480 के आसपास जो वीडियो बनाई है वो सभी वीडियो इन्हीं बातों के इर्द गिर्द ही घूमती है। किसी वीडियो में किसी बात को विशेष को लेकर उसको प्रधान रूप में चर्चा हो जाती है, तब अन्य विषय गौण हो जाते हैं। किसी किसी वीडियो में किसी गौण विषय को फिर प्रधान किया जाता है ताकि आपके हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। बदलाव का अभिप्राय है कि सकारात्मक बदलाव आए, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है उसमें एक आध्यात्मिक उन्नति हो। इसीलिए आज हमने ये एक नया चित्र बनाया है ताकि कोई बात कभी किसी के समझ में आ जाए। देखिए, परमात्मा भी तो एक ही है, परमात्मा का भी एक ही संदेश है कि किसी भी तरह इस माया के भोगों से, विषय भोगों से मनुष्य ज्ञान पूर्वक, बल पूर्वक से, देखिए, बात बनती नहीं है, वो ऐसे रहती है। ज्ञान पूर्वक हम ये प्रकृति का ज्ञान विज्ञान समझ ले और ये आपको और हमें ज्ञात हो जाए कि हमारा नित्य सुख कहाँ है। देखिए, सुख तो आपका हमारा सभी का स्वभाव है कि हम सुख चाहते हैं। दुख कोई भी जीव नहीं चाहता, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे धर्मात्मा हो चाहे पापात्मा हो, यानी कोई अपराधी हो। आज कितने मनुष्य जेलों में बंद हैं, विभिन्न विभिन्न किए गए अपराधों के फल भुगत रहे हैं, जेलों में सजा काट रहे हैं। उनका भी अपराध करने से पूर्व एक ही उद्देश्य था कि मुझे सुख की प्राप्ति हो। दुख कोई नहीं चाहता। इसलिए हम सभी आत्माओं का ये स्वभाव है, लेकिन हम सुख इन भौतिक विषयों में ढूंढते हैं और वो भी कभी कभी धर्मापूर्वक नहीं, अधर्मापूर्वक काम कर बैठते हैं, तो फिर अन्य जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा उनको देते हैं, तो उसका हम सजा भुगतते हैं। देखिए, परमात्मा तो सभी जीवों के लिए एक
किसी भी तरह की कोई पक्षपात की भावना तो नहीं रखते, वो तो सभी जीवों से प्रेम करते हैं। परमात्मा की 84 लाख योनियों में अनंत जितने भी जीव हैं वो सभी से प्रेम करते हैं। शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जीव परमात्मा का ही अंश है। जीव का अभिप्राय यहाँ आत्मा से लिया जाता है। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम हर रोज ही देखिए, मैं तो परमात्मा की प्रेरणा से इन ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा जैसे जैसे मुझे शब्द देते हैं, उदाहरण देते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी तरह एक सरल शब्दों में परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के जितने रहस्य जो मेरी समझ में आए हैं। देखिए, मैं भी कोई पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा की ओर से मुझे या शास्त्रों को पढ़ने से या महापुरुषों के सत्संग करने से जितना जितना ज्ञान समझ में आता है, मेरा भी हर रोज ज्ञान बढ़ता है। देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ आपका भी ज्ञान बढ़ता है, मेरा स्वयं का भी ज्ञान बढ़ता है। एक दिन पहले मैं जिस ज्ञान की स्थिति में था, आज उससे आगे की स्थिति आ जाती है, क्योंकि ज्ञान तो एक बहुत ही विस्तृत परमात्मा का एक, उसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते, उसको किसी सीमा में नहीं बांध सकते। यानी कि हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को जैसे जैसे समझ लेते हैं, फिर वैसे वैसे ये प्रकृति के भोगों से कहो, ये जो हमारे 5 विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग विषयों से जैसे जैसे हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, तो फिर परमात्मा के हमारी सुमुखता बढ़ने लगती है। फिर परमात्मा से हमारी एक सहज ही प्रीति होने लगती है, इसमें मन हमारा लगता है। फिर हमें बेमन से परमात्मा की पूजा पाठ नहीं करनी होती। देखिए, अक्सर आरंभ में क्या होता है, हम परमात्मा की या देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, आरतियों का गायन करते हैं कि किसी तरह परमात्मा की ओर हमारा ध्यान लगे, लेकिन लगता नहीं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य को परमात्मा का, प्रकृति का और स्वयं की आत्मा का कोई एक साधारण ज्ञान भी नहीं है, जिसके फलस्वरूप उसका विषय भोगों में तो ध्यान लग जाता है, विषय भोगों में उसका रस बना रहता है, रुचि बनी रहती है। इसीलिए वो विषय भोगों को बहुत रस ले लेकर भोगता है, जिसके फलस्वरूप उसके उन विषय भोगों के संस्कार अंदर बनते हैं। वो संस्कार बार बार हमारे मन में उसी के ही फुरने जगाता रहता है, और उन्हीं के ही फुरने जगने से फिर हम उन्हीं फुरनों की पूर्ति के लिए आरंभ में तो धर्मानुसार कर्म करते हैं, और कभी कभी उन्हीं भोगों से जब हम उन भोगों का वेग हमें ज्यादा अधिक बाध्य कर देता है, तो हम पाप कर्म करने से भी घबराते नहीं, शर्म नहीं करते, कर जाते। क्योंकि एक मनुष्य का परमात्मा के प्रति एक लगाव नहीं है, रुचि नहीं है, और सही माने में तो परमात्मा की हम सभी मनुष्यों को सही सही ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ने में रुचि नहीं रखते। हम परमात्मा का जहाँ जहाँ सत्संग में ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, उसको हम ध्यान से सुनते नहीं है। फिर सुन भी लिया तो उस पर हम फिर मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, जबकि हम अन्य विषयों के ऊपर तो चिंतन भी करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। हम टीवी पे धारावाहिक 2-2 घंटे देखते रहते हैं, 4-4 घंटे देखते रहते हैं, एक ही धारावाहिक को बार बार देखते हैं, हंसी मजाक के प्रोग्राम भी देखते हैं, क्योंकि हमारी उसमें रुचि होती है। और परमात्मा के कार्यों में कहो या परमात्मा के ज्ञान विज्ञान समझने में एक साधारण मनुष्य की रुचि का जब जब अभाव होता है, तो फिर उसको परमात्मा की बातें सही सही समझ नहीं आती। जब ज्ञान की कड़ियां खुलती नहीं है, तो फिर मनुष्य इन परमात्मा के कार्यों को मन से नहीं करता, श्रद्धा से नहीं करता। अक्सर मनुष्य इन सभी कार्यों को कर्म कांड समझकर भय से, लोभ से ही करता है, जिसके फलस्वरूप उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते। जब शुभ संस्कार नहीं बनते, तो फिर उन संस्कारों से कुछ वृत्तियां नहीं उठती। जब वृत्तियां नहीं उठती, तो फिर वो शुभ कार्य बार बार हो नहीं पाते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से सदा विनती बनी रहती है कि आप
मिले हुए जीवन का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आपका हमारा जीवन हर क्षण घट रहा है। घट इसलिए रहा है कि हम सभी अपने अपने जीवन की निश्चित सांसें लेकर आए हैं। दूसरी बात, जो मनुष्य भौतिक उन्नति में लगे रहते हैं, तो उनके जीवन में जो 24 घंटों में जो भाग दौड़ है, वो अधिक बनी रहती है, क्योंकि धन कमाने के लिए भले ही वो रजोगुण में रहते हुए, यानी कि धर्मानुसार भाग दौड़ भी करते हैं, तो उसमें उनका श्रम अधिक लगता है। श्रम अधिक लगने के कारण ही उनकी जो एक सांसें हैं, वो तेज चलती हैं। मैंने बताया ना, हम अपने अपने जीवन में निश्चित सांसें लेकर आए, आयु लेकर नहीं आते। अब जब अगर हमारी सांसें ही तेज गति से चलती हैं, तो फिर हमारी जो एक निश्चित आयु होती है, उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। देखिए, जब जब मनुष्य एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपना जीवन लगाता है, धार्मिक कार्यों की ओर अपना जीवन लगाता है, आध्यात्मिक साधना की ओर अपना जीवन लगाता है, तो ऐसे में उसका जीवन संतुलित बना रहता है। देखिए, आपको भी और मुझे भी सभी को 24-24 घंटे मिले। एक मनुष्य सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, या ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ जाता है, और रात को जल्दी सो जाता है। अब एक मनुष्य रात को देरी तक जागता रहता है, तो ऐसे में रात को जो तमोगुण का संग अधिक हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारी कार्य शरीर में एक मल रूपी संस्कार या बुरे संस्कार अधिक बनते हैं, और रात को देरी से सोने के कारण ही फिर सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। तो जिसके कारण जो सतोगुण का एक लाभ लेना होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण का एक सर्वोत्तम समय होता है, जिसमें हम एक हल्का श्रम भी करते हैं, कम मेहनत भी करते हैं, तो परमात्मा की कहो या प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था बनी होती है, क्योंकि उस समय सतोगुण अपने एक सर्वोत्तम अवस्था में होता है। इसलिए हम साधना के लिए अगर कम मेहनत भी करते हैं, तो हमें उसका अधिक लाभ मिलता है। जबकि दिन में तो रजोगुण चल रहा होता है, और शाम को सूर्य के ढलने पे तमोगुण का आरंभ हो जाता है। तो ऐसे में तब हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए जितनी भी मेहनत कर लेते हैं, तो फिर उसका हमें बहुत ही कम लाभ मिलता है। भले ही दिन के वक्त मनुष्य भौतिक उन्नति के लिए जितने भी कार्य करता है, उसमें तो उसको उस किए गए श्रम का या पुरुषार्थ का 100% लाभ मिलता है। लेकिन ये जो भौतिक उन्नति मनुष्य अपने जीवन में जितनी भी कर लेता है, उसका कोई उसको विशेष लाभ मिल नहीं पाता। उसका एक पीछे का कारण है, क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, उसका ऐसा स्वभाव है कि वो 40-50 वर्ष की आयु के बाद शिथिल पड़ना शुरू हो जाता है। उसकी जो एक कोशिकाएं हैं, वो शिथिल अवस्था में आने लगती हैं। यानी कि उसमें पहले तो युवावस्था जाने के साथ ही एक प्रौढ़ अवस्था का आरंभ हो जाता है, फिर वृद्धावस्था का आरंभ हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी स्थूल शरीर की जो भोग्य इंद्रियां होती हैं, वो शिथिल पड़ने लगती हैं। यानी कि वो अपने रजोगुण के पुरुषार्थ द्वारा भले ही इन सुख सुविधा के साधन को इकट्ठा भी कर ले, यानी कि धर्मानुसार इन सभी भोगों को प्राप्ति के लिए श्रम करते हुए, यानी कि अन्य किसी जीवों के साथ छल कपट ठगी नहीं भी करे, तब भी इन सभी भोग्य पदार्थों को वो सही सही भोग नहीं पाता, और भोगते भोगते फिर उसकी एक आयु क्षीण होने लगती। क्योंकि जब जब मनुष्य इनको रस पूर्वक भोगता है, यानी कि जब हम इन विषय पदार्थों को मर्यादा से अधिक भोगते हैं, तो फिर हमारी जो एक सांसें हैं, वो तेज गति से चलती हैं। जब जब हम केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए इन पदार्थों का सेवन करते हैं, तब हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है। जो हमारी सांसें हैं, वो भी एक सामान्य गति से चलती है। देखिए, जो सतोगुणी जीवन अपना जीते हैं, उनकी आयु बढ़ नहीं जाती, लेकिन वो जितनी आयु लेकर आते हैं, उस आयु को वो एक सामान्य रूप से जीते हैं। और अगर वो योग अभ्यास में अधिक रहते हैं, तो वो कुछ हद तक अपनी आयु को बढ़ा भी लेते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य भोगों में अपने आप को अधिक लिप्त रखता है, और विशेष रूप से वो जब रात को
देरी से सोता है और ब्रह्म मुहूर्त का संग करने से चूक जाता है, तो फिर ऐसे में उसके जो एक स्थूल शरीर की जो एक विकास है वो शिथिल पड़ने लगता है। उसकी सांसें तेज गति से चलती हैं। उसको कई प्रकार के एक सामान्य रोग भी होने लगते हैं जो उसकी सांसों को कमजोर करते हैं और तेज गति से चलने के कारण उसकी जो एक आयु है उसमें भी एक कमी ले आते हैं। सर, एक सामान्य मनुष्य भौतिक उन्नति में क्या मानता है? जब उसके पास सुख सुविधा के अधिक साधन होते हैं, खाने पीने के पदार्थों की प्रचुरता होती है और समाज में उसका मान सम्मान एक रुतबा माना जाता है, यानी कि उसके पास सुख सुविधा के साधन में जैसे उसके बड़ा मकान है, गाड़ियां हैं, महंगे मोबाइल हैं या अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, लेकिन ये सभी उपलब्धियां रजोगुण की मानी जाती हैं, जबकि मनुष्य जीवन आपको और हमें तो अपना सतोगुण में वृद्धि करने के लिए मिला है। देखिए, एक सामान्य सी बात है, अगर हम अपना रजोगुण बढ़ाते हैं या सतोगुण बढ़ाते हैं, दोनों ही स्थितियों में हमारे आपका जीवन कमजोर पड़ता जाता है, यानी कि हमारा आपका जो एक मिला हुआ समय है वो हमारे हाथ से फिसलता जाता है। इसीलिए तो मैंने आज की वीडियो के जो चित्र में एक तरफ आध्यात्मिक उन्नति लिखा है और दूसरी तरफ भौतिक उन्नति, लेकिन इन दोनों के मध्य में जो एक नीचे की तरफ एक इशारा की और उसके नीचे मैंने लिखा है समय का फिसलना। आप सभी भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो कि बचपन में जब बच्चे रेत में खेलते हैं ना, तो मुट्ठी में रेत बंद कर लेते हैं, लेकिन हम रेत को जितना भी कस के बंद कर लें, लेकिन वो रेत के कण इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे मुट्ठी में से निकलते जाते हैं, सरकते जाते हैं, यानी कि एक ऐसी समय आ जाता है कि जब वो रेत के सभी कण हमारे हाथ से मुट्ठी से नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह हमारा आपका जीवन कब कमजोर होता होता एक अंतिम मृत्यु की अवस्था आ जाती है, इसका आपको हमें बोध नहीं होता। देखिए, आपने अक्सर अपने जीवन में आज से 15, 20, 25 वर्ष पहले के जो उद्योगपति भी देखे होंगे, फिल्म जगत के एक मशहूर नेता अभिनेता देखे होंगे, राजनेता देखे होंगे। अगर उनके भी आप वृद्धावस्था की वर्तमान आप तस्वीरें देखो या उनके जीवन का आप थोड़ा सा भी आप दृष्टि डालेंगे, तो आप और हम एक वास्तविकता के निकट पहुंचेंगे, यानी कि आपको और हमें बोध होगा कि हर क्षण जो हम सुबह उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन का एक एक दिन बीत जाता है। भले ही आज समाज में एक जन्मदिन मनाने का जो एक प्रचलन बहुत ही अधिक जोर पकड़ता जा रहा है। देखिए, बच्चों में या युवा अवस्था तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जब मनुष्य का एक वृद्धावस्था या एक अंतिम उम्र का दौर चल रहा होता है, जब हम इन अंतिम मृत्यु के आसपास के समय को भी हम इन रजोगुनी गतिविधियों में ही लगा देते हैं, तो फिर ऐसे में मनुष्य का जो एक सतोगुण का समय है या आध्यात्मिक उन्नति करने की ओर जो हमने अपने मन को एक मोड़ना होता है, वो हमारे आपके हाथ से फिसल जाता है और एक दिन ऐसी अवस्था बन जाती है कि जब आपके हमारे सामने मृत्यु एक दस्तक देती है और उस समय विशेष में अक्सर लोगों को एक गलानी होती है कि हमने अपना मिला हुआ जीवन भौतिक उन्नति में ऐसे ही गवा दिया, क्योंकि भौतिक उन्नति मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। भौतिक उन्नति में हम जितनी भी उपाधियां उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती हैं, जबकि आध्यात्मिक उन्नति में हम जितनी भी उन्नति कर लेते हैं, यानी कि हम परमात्मा के मार्ग पर जितना अधिक चल निकलते हैं, जितनी आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव पार कर लेते हैं, वह आपके हमारे जीवन के सुरक्षित मानी जाती है। इस बात को भी आप एक उदाहरण से समझ सकते हो। देखिए, आपने अपने अपने जीवन में क्रिकेट के मैच
देखे होंगे। जब जब 5 दिवस का मैच होता है तो शाम को जो दो खिलाड़ी नॉट आउट रहते हैं वो अगले दिन सुबह आकर उसी रन संख्या से आगे खेलते हैं। अगर एक नॉट आउट 95 पे रहा है, अगले दिन सुबह आकर वो एक छक्का मारता है या 6 रन ले लेता है तो उसके शतक माना जाता है, यानी कि उसकी सेंचुरी हो जाती है। यानी कि एक दिन पहले का जो भी उसका रन संख्या होती है वो सुरक्षित बने रहते हैं। इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपके हमारे जीवन में मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और ये सुरक्षित का मतलब है कि जैसे ही हम अगली मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है तो उस मनुष्य योनि विशेष में हमें पहले की गई मनुष्य योनि में जितने भी आध्यात्मिक उन्नति है वो हमें पुरस्कार रूप में कहो या परमात्मा की ओर से एक अनुपम भेंट समझकर समझो या किसी भी शब्दों से, यानी हमारी आपकी की गई आध्यात्मिक उन्नति हमारी मरने के साथ भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपने 24 घंटे की दिनचर्या को आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि परमात्मा का चिंतन हमारा सहज ही होता जाए। देखिए, पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने तो एक अच्छी बात है, लेकिन पुण्य कर्म भी तो बंधन का ही कारण है। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए निष्काम भाव से ही कर्म करने चाहिए, ताकि हम अपने स्थूल शरीर की केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही संलग्न हो और शेष समय को हम जितना अधिक आध्यात्मिक कार्यों में लगा देते हैं, जितनी अधिक हम आध्यात्मिक साधना में लग जाते हैं, यानी कि हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी शुभ संस्कार अपने कार्य शरीर में बना लेते हैं वही आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति मानी जाती है। तो आज की चर्चा में मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा, चित्रों द्वारा या कहीं कहीं एक सामान्य मनुष्य को एक चेतावनी के रूप में भी कुछ बातों से आगाह की है। देखिए, मेरा केवल एक ही अभिप्राय होता है कि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में ये विषय भोगों में मर्यादा से अधिक बहना नहीं है। यानी कि इन विषय भोगों में एक मर्यादा रखनी है ताकि मनुष्य का मिला हुआ जीवन एक आध्यात्मिक साधना में लगे, हम सभी मनुष्यों की एक आध्यात्मिक उन्नति हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो या मेरी कही गई बात आपको अच्छी नहीं लगी हो, कहीं कहीं मेरी कही गई बातों से आपको कोई चोट लगी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरी इन सभी बातों के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हम सभी मनुष्यों का ये मिला हुआ मनुष्य योनि का जो एक जीवन है वो बेकार नहीं जाए, यानी कि हम मिले हुए मनुष्य योनि के अवसर का पूर्ण लाभ उठाएं। यानी मिले हुए जीवन में हमने तमोगुण का संग केवल नींद लेने के लिए ही करना है और रजोगुण का संग उतना ही करना है कि हमारे आपके स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और सतोगुण का संग अधिक से अधिक करना है। यानी अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से हमने व्यवस्थित करना है कि आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति एक दिशा पकड़ ले, यानी कि परमात्मा की और हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ ले, ताकि मिला हुआ आपका हमारा जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। आपका अगर मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप उस सुझाव को भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, जब मेरी कही गई कोई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आधी अधूरी लगती हो, तो आप अपनी आपत्ति को भी इस कमेंट बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि मेरे प्रयासों द्वारा बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हो, आपकी दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप सभी भाई बहन
मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।